और चलिए अब खबर बीजापुर से, जहां शहीद एसपी को श्रद्धांजलि दी गई। एसपी आकाश राव, जिनको नम आंखों से याद किया गया, तो बहुत बहादुर ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी शहादत दे दी नक्सलियों से लड़ते हुए, उनका मुकाबला करते हुए। किस तरह से नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था और उसी घटना में उनकी शहादत हुई है। बीजापुर पुलिस लाइन की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उनको अंतिम सलाम किया गया, सलामी दी गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पुलिस लाइन की तस्वीरें, बीजापुर पुलिस लाइन की तस्वीरें। तो आईजी, डीआईजी तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। तो इधर नेशनल पार्क बीजापुर में हुए नक्सल विरोधी अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी जवानों को मिली। और इस मुठभेड़ में न केवल बड़े कैडर के इनामी नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी कामयाबी मिली है, बल्कि बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। बड़ी मात्रा में, आप देखिए तस्वीरें, रेडियो सेट मिला है, नक्सल साहित्य मिला है। देखिए उनकी तस्वीरें भी यहां पर दिखाई दे रही है, चाहे वो तमाम बड़े कैडर के 1 करोड़ के इनामी नक्सली शामिल हो। और इसके साथ देखिए AK-47 मिले हैं, AK-47 की ये 2 राइफल्स मिली है। इसके अलावा 303 मिली है, 303 के भी कई सेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लॉन्चर भी मिले हैं, BGL लॉन्चर मिले हैं, वो भी आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देसी कारतूस के अलावा यहाँ पर डेटोनेटर भी मिले हैं। नेशनल पार्क एरिया में 5, 6, 7 जून को जो ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन के दरमियान जितने हथियार बरामद हुए, उसके अलावा जो कैडर मारे गए थे, उन कैडर की शिनाख्ती की कार्रवाई अब की जा रही है। और साथ ही मेरे पीछे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हथियारों का डिस्प्ले रखा गया है। ये हथियारों का आप देखिएगा, आज जो हथियार दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये वो कैप है जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस कैप पर आप देखेंगे, ये कैप माओवादी लीडर सुधाकर का है, जो कि उसकी तस्वीर में आपने सामने देखा था, कैप पहने हुए माओवादी लीडर सुधाकर। उसके अलावा ये जो कैप है, ये भास्कर का कैप है। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के सामग्री जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फ्यूज वायर है, कार्डियस वायर है। तो ये होममेड देसी कट्टा, आप देखिए कि नक्सलियों ने किस तरह से इसको बनाया है और इसका इस्तेमाल वो कितने घातक तरीके से कर सकते थे, ये आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा आप अगर देखेंगे, BGL लॉन्चर है, डेटोनेटर है, वेपन पाउच है, माओवादी पिट्ठू है, नक्सली वर्दी है। तो कई प्रकार की जो नक्सली वारदातें जो अंजाम दिया करते थे नक्सली, उनका खात्मा करने के बाद में जवानों ने इस प्रकार का ये जो हथियार है, ये बरामद की थी नेशनल पार्क एरिया से। आईजी पी सुंदर राज ने जिस प्रकार से जानकारी दी है कि 7 माओवादियों के शवों को बरामद किया गया है। उसके अलावा ये जो हथियार हैं, ये बरामद किए गए हैं। इन 7 माओवादियों में सबसे बड़ा कैडर जो निकल के आया था, वो सुधाकर था, क्योंकि सुधाकर वो माओवादी था जो कि माओवादी विचारधारा को बढ़ाने एवं उनको आगे करने का कार्य करता था। साथ ही साथ में जो लोगों को बरगलाने का कार्य या फिर उनको माइंड वॉश करने का कार्य किया करता था, ताकि उनका जो ट्रेनिंग सेक्शन है या फिर ट्रेनिंग पॉइंट है, वो लगातार चल सके। और इस प्रकार से जो है माओवादी अपने आप को मजबूत स्थिति में रखते थे। लेकिन अब उसके मारे जाने के बाद में कहीं न कहीं माओवादियों की पूरी कमर टूट पड़ी है। और इसके बाद में अब देखना यह है कि जो 26 मार्च का डेडलाइन जो अमित शाह के द्वारा दिया गया था, वाक़ई में ये डेडलाइन जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब से कुछ 10 महीने बाद ही जो है ये डेडलाइन सामने नज़र आ रहा है। और इसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि ये डेडलाइन से पहले ही माओवादियों का पूरा सफाया हो जाएगा पूरे देश से। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे देश के जवानों को जाता है, यहाँ के CRPF बलों को जाता है। जो माओवादी अपने विचार को बदल करके समाज से जुड़ना चाहते हैं, वो आए और समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके आगे कार्य करें। बंसल न्यूज़ के लिए